नारायण 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 राम राम राम। कोई सारे तो आपने ऑपरेशन के लिए कहा था। हाँ। ये कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराना दीदी हमारी लड़की जन्म जाएगी। हाँ। उसके विवाह शादी में आदमी बहुत खर्च होता है, हम कहाँ से लाएंगे, गरीब आदमी है। वैसे इसलिए हम लोग क्या करें? आप इस प्रश्न देखो पहले तो आप प्रश्न दे दो, फिर आप दहेज प्रथा। देखो सिद्धांत की बात तो यह है कि दुख पावन पाप नहीं करेंगे। आराम चाहते हो और पाप करते हो तो आराम यहाँ तो थोड़ा मिलेगा और आगे दंड बहुत भयंकर मिलेगा। आप दुख से डरते हो तो दुख का महान संचय करते हो। हमारे प्रश्न आया है कि आप ऑपरेशन का निषेध करते हैं तो हमारे लड़की जन्म जाएगी तो फिर उसका विवाह कैसे करेंगे? इस बात से ऑपरेशन कर मारो उनको। महान हत्या की बात है, राक्षस बना है। दुख से डरो हो, दुख भयंकर दुख होगा। अभी तो मामूली दुख है, और उसका पाप करने का दुख बहुत भयंकर होगा, मामूली नहीं होगा। दुख से डर कर ही ऐसा काम करना है, बहुत पाप की बात है, बड़े अन्याय की बात है, अत्याचार की बात है। हमने सुना है कि माहेश्वरी समाज में विजय में लड़कियां थोड़ी है, लड़के ज्यादा है। और कल परसों सुनी मैंने। और लड़कियों को मार दोगे तो लड़कों को ब्याह होगा किसके साथ? भगवान के यहाँ हिसाब में फर्क नहीं है। अरबों वर्षों से सृष्टि चली आ रही है, उसमें ब्राह्मण के साथ वेश क्षत्रिय के साथ विवाह होता था। और कोई ऐसी नहीं कि 5-7-10 लड़कियां अधिक हो गई बच गई। भगवान के यहाँ हिसाब है। आपको इतना विचार है, क्या सृष्टि करता वो इतना विचार नहीं है? उसमें अकल नहीं है? क्या बात है, क्या कमी है जो उनको सहारा लगाते हो? आप क्यों हत्या करते हो? क्यों महान पाप में जाते हो? अन्यथा नरकों में मत जाओ। हमारा तो कहना का है, भयंकर नरक भोगना पड़ेगा। यहाँ तो मामूली कष्ट है, विवाह करने में पैसा लगता है। यहाँ पड़ेगा कामदूतों से धरेंगे मार जूतों से, तब क्या दशा होगी? बहुत भयंकर दशा होगी। कैद में जितने आदमी हैं उन्होंने पाप तो किया है अपनी मर्जी से, और कैद भोगते हैं अपनी मर्जी के बिना। आज ऑपरेशन करोगे तो अपनी मर्जी से दंड भोगना पड़ेगा, जमराज की मर्जी से। आपकी मर्जी चलेगी नहीं वहाँ। अभी तो आपकी मर्जी चलती है, अगर पाप से बच जाओ तो अच्छी बात है, बड़े की बड़े भारी आश्चर्य की बात है। संख्या आपकी घट रही है, वोटों का है जमाना, और आप रे कुल्हाड़ी पीछे पड़े हो। ये हमारी बहना हमारे भाई ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हिंदू संख्या खत्म हो जाए। हमने ये बात सुनी है, कहाँ तक सत्य हो तो भगवान जाने, कि 100 वर्षों के भीतर भीतर हिंदू नाम का कोई नहीं रहेगा। कोई मुसलमान बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे, अगर जुल्म पैदा होने देंगे नहीं। और हमारे 2 और एक देगा कि एक संतान, वो भी थोड़ा क्यों करेंगे? काटो इनको, नष्ट करो। क्या दशा होगी आपके समाज की, ये तो जरा सोचो। अभी तो मतवाला हो रहा हो कि हमारे खर्चों ज्यादा हो जैसे। क्या करा, रसोई क्या बनाओ, भिक्षुक बहुत आवे, रसोई बनाना बंद करो। आप बुद्धिमानी है, मांगने वाला बहुत ज्यादा आवे तो रसोई बनाओ मत, ये बुद्धिमानी है। देखो आप इस बार ऑपरेशन कराओ, लड़कियां आ जाए, लड़कियों को गर्भपात कराओ।
बहुत खराब बात है, अत्यंत घृणित बात है। और उसमें बड़े कहते हैं कि हम कहाँ से विवाह करें, कैसे करें, किससे करें। मैंने ऐसी बात सुनी है जिस भाई के हुआ, उसने मेरे खुद को कहा है कि लड़की के ब्याह में खर्चा लगेगा, क्या करें। तो हमने व्यापार आदि किया, तो जितना लड़का खर्चा लगेगा उतनी ही पैदा हुई, आना पैसा तो बेटी के लगा दिया। कैसी बात करते हैं। वृक्ष जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ वर्षा ज्यादा होती है, ऐसे संतति ज्यादा होगी तो आपके पैदा होगी ज्यादा, इसमें संदेह नहीं है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तब उसमें ऐसे कहते कि मैं नहीं करा। एक गांव में हम गए थे, सत्संग हुआ, वहाँ एक छोरे को माता ने कहा इसको आशीर्वाद दो। हमने ऑपरेशन तो करा लिया, 2 छोरे थे, ये छोरे एक कुत्ता काट गया, पागल तो मर गया, अब एक रहा है, कृपा करो ये मरे नहीं। तो ऑपरेशन करो पर मरे नहीं, अच्छी बात है। ये बातें भी थी मेरे सामने आई ये बातें। अब रात ऑपरेशन करो, फिर रो गए, अब क्या करें, अब क्या क्या रो, और यहीं रोना नहीं है, जमराज के वहीं रोना पड़े, परलोक में भी महान कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं बताऊं वो उपाय करो आप उपाय तो सच्चा बतावे, सुंदर बतावे, वो तो करते नहीं, और पाप करने को तैयार, अन्याय करने को तैयार। अपनी मर्जी से पाप करो और बिना मर्जी के दंड भोगना पड़ेगा। नरक में जाएंगे वो मर्जी से जाएंगे, महान भयंकर दंड भोगना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से करावे। अभी करते हो मर्जी से, बिना मर्जी दंड भोगना पड़ेगा। तो कृपा करो, हम कहते हैं वो उपाय करो। आप लोगों से प्रार्थना है, दहेज प्रथा पर कंट्रोल करो अपने समाज में। भाई दहेज नहीं लेंगे, कुमकुम कन्या हम ले, धन है तो अच्छी बात, कम है तो अच्छी बात, ज्यादा है तो अच्छी बात। त्याग से तो शांति में, त्यागा शांति अनंतरम, हत्या का फल तो महान हत्या होगा। त्याग करोगे तो त्यागा शांति, त्याग से शांति होती है। तो ये त्याग क्यों नहीं अपनाओ, सत्संग करते हो, अच्छी संस्कृति में जल में हो, फिर पाप ही पाप करो। कहते नहीं लेंगे दहेज, हम लेंगे नहीं। बेटा वालों को चाहिए त्याग करे तो समाज में सुख हो जाए। अब इधर से ज्यादा लेते हैं, उधर बेटी में ज्यादा देना पड़ता है, दो ही तरह से दुख पाते। दुख पाना पड़ेगा, आप दो जबरन बोला, दुख पाना पड़ेगा। अरे हम कहते हैं उसे मानो, कृपा करो, तो त्याग की बड़ी भारी महिमा है। संसार भर में त्याग की महिमा है, उतनी भोगों की और संग्रह की महिमा नहीं है। साधुओं में, ब्राह्मणों में देखो, जहाँ त्याग है वहाँ शांति है। गीता ने कहा त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाद अनंतर शांति, तत्काल शांति होती है। अरे टट्टी पेशाब का त्याग करने से शांति नहीं थी, निरोग होता है, सही पेट साफ हो जाता है। तो रुपया से त्याग करने से आपकी महत्ता नहीं होगी, महानता नहीं होगी। निकृष्ट है टट्टी पेशाब, निकृष्ट, वो भी त्याग करने से ठीक होता है। लोभ का त्याग कर दो, पैसों का त्याग कर दो, दहेज नहीं लो, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। हमें मिले थे एक सज्जन, उन्होंने कहा कि हमने अपने बेटों का ब्याह किया तो हमने नहीं लिया दहेज, तो हमारी छोरियों का विवाह हो गया बिना दहेज दिए। आदर्श करो ऐसा, ये शुरू की बात है, ये बात है। आप त्याग करके देखो, त्याग करने पर चीज की कमी नहीं रहती है। हिंसा कर पर तो रोएंगे ही। पाप करत निशिवासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट आगाही, रामायण में आया है। रात दिन पाप करते हैं, पाप करने में कमी नहीं रखते, नहीं कटिपट, लज्जा निवारने के लिए तो कपड़ा नहीं,
अरे पेट भरने के लिए अन्न नहीं, और पाप रात दिन करते हैं। पाप पेट भरता है पाप से, पाप कर निशिबा सद जाए, रात दिन नहीं कटिपट नहीं पेट अगाई। पाप की वजह से शांति मिलेगी, दंड कौन भोगेगा? ये कृपा करो। कई जगह मैंने ऐसे कहा है, कई आदमी ने किया है। दहेज प्रथा पर विचार करो कि अपने वो ले नहीं, हाथ की बात नहीं है, लड़की है जिसके, पर लड़का वालों को चाहिए थोड़ी सी दया। जितनी ये धनी ज्यादा है उतने महान दरिद्री है। इनके दरिद्री लाखों रुपयों की, करोड़ों रुपया घाटा लगता है। गरीब आदमियों के पीढ़ियों तक लाख रुपयों का घाटा नहीं लगा कभी, और इनके लगता है थोड़े दिनों में घाटा लग जाए 10,000। जितना घाटा ज्यादा होगा, और उनके चाहिए भी घाटा भी। बड़ा डाकी है, मोटा डाकी, खाऊं करे, दुनिया को खा जाए। ये धनी आदमी है भी, जितनी धनी अधिक है उतने ही डाकी अधिक है, उतने ही ज्यादा खाते हैं वो, और मांगते हैं, दूसरे को तंग कर देते हैं, बेटी वाले को बेचारे को तंग कर देते हैं। मारे सम्मेलन हुआ था हैदराबाद में, मैं गया, वहां जाकर मैंने कहा आप गरीब घरों में बेटी दो और लाख 2 रुपया 2 लाख 3 लाख उनको दहेज में दे दो, उसको भी धनी बना दो। बेटा धनी है तो बेटी भी धनी रहे, नहीं रहे कम नहीं रहे। तो धन है तो उपयोग सदुपयोग करो, और धन का दुरुपयोग करते हैं और छोड़ करके मरोगे। हम साधु रहते हैं, त्यागी हैं, तो भी लंगोटी और कपड़ा, तुम भी बचेगी, मरेगा जब। मरने पर जब बचेगा, लोग तो चिंता करते हैं निर्वाह कैसे करें, निर्वाह की चीजें अन्न आदि बचेगा और मरोगे पहले। दानू दुनिया बावड़ी सोच करे, गली रोटी देसी राम जी दोपहरों पहली। अक्ल कभी गई आपकी, जो ऊंधी ऊंधी बात आपने सूझे। विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, अपना नाश आता है तो बुद्धि विपरीत होती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, पतन होता है, महान पतन होता है। थोड़ा सा आपका ख्याल होगा। न्याययुक्त काम करते हैं और त्याग रखते हैं, ऐसे साधुओं की ब्राह्मणों की उन्नति होती है। तो आप थोड़ा सा लोभ करो, त्याग करो, थोड़ा सा जितना दे उतना दे दो, मांगो उसमें जाके इतना रहे सा 10,000 रुपया, तो मैंने 15,000 देता, मैं लिए ही वो नहीं। अब 15,000 कीमत बदे सो पावे, थोड़ा लीलाम हो रहा है। ये कोई मनसपना है? 20,000 रुपया लगेगा, 30,000 रुपया मारेंगे, 40,000 रुपया तो हमने कहा था, हमने वो सगपन किया ही नहीं। अब 40,000 दें तो कीमत सोने की बढ़ गई, अब सोने की और कीमत बढ़ेगी, जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ठीक है। ऐसे अपने पेट के बच्चे का नीलाम करो पैसों के सामने, नीलाम बोले जाए मेरा कि 20,000 रुपया 25,000 दे तो उसको देंगे हम। कैसी विशेष बात है। राम 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 राम। इस अन्याय का त्याग करो भाई। सत्संग करते हो, सत्संग के लिए आए हो, तो कम से कम जान जान करके बड़े बड़े भारी पाप करो, हत्या करो, कोई बात नहीं है। ऐसा घर भी हमारे सुनने में आया है कि तो घास नहीं है, क्या करें कि जब तक हमारे को अन्न मिलेगा गायों को देकर खाएंगे, मरेंगे तो गाय और हम साथ ही मरेंगे। ऐसा नहीं कि गायों मर जाए पहले हम जीते रहे, हम नहीं जिएंगे। हम गायों को भी देंगे, अनाज है जितना गायों भी खाओ, हम भी खाएंगे। अब जब अनाज ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, तो गायों मरो तो हम भी मर जाएंगे। ये आपकी हिंदू संस्कृति में ऐसी बातें हुई है, होती है ऐसी। कहते हैं कि दहेज हो जाए, कहाँ से लाए, इस बात से ऑपरेशन करो, इस बात हत्या करो। माँ बाप भी बूढ़े हो जाए और समोशन करना पड़ेगा, अलग बना दो, धर्मशाला बना दो, इनके भी एक पिंजरा पौड़ खोलो तो पूरा बूढ़ों को तो रखे, तो खर्चा कौन चलाना। माँ ने बेचारी कितना तकलीफ देखी है, आपको पैदा किया है, पालन किया है, तकलीफ उठाई है, उस माँ को भेजो, पिंजरा पौड़ भेज दो। बोले ये मिलक बना है, माई तुम सेवा नहीं कर सकती, ये हो गया, ये हो गया। अगर
हमने देखा है कॉलेज में एक बूढ़ा अंधा बहरा रे भूखा मरूं रे यूं करता था। अब कौन पूछे वहां सुना कर बेटा पोता था पर पोता यहाँ लाकर छोड़कर पहुंचा गया। अब वो वहां रोए बैठा कहाँ जाए अंधा बहरा बूढ़ा आदमी मैंने देखा अपनी आंखों से। तो ये स्वार्थ अंधता ऐसी होगी जिसमें ये दशा होगी। आज तो आप कहते हो कि गर्भ गिराओ तुम्हारे को अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा। अन्न भगवान के न्याय है, यहाँ अन्याय नहीं है, अन्याय का पक्षपात नहीं है। फिर कहोगे भूखा मरूं रे भूखा मरूं करो आप। तो पहले से ही चौका चालो अच्छी तरह से अच्छा काम करो, क्यों बुरा काम करो, हत्या करो ऐसी जिससे पीछे दुख पाना पड़े। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जो दुखों से दुनिया को बचा सकता है। अगर अपने दुखों की तैयारी करे वो दुखों से बचाएगा दुनिया को, औरों को, खुद करता है पाप। तो भाई थोड़ी सी होश में आओ, थोड़ा सा विचार करो। जान जान करके हत्या करते हो, गर्भ गिराते हो, भ्रूण हत्या रे। हमने तो जहाँ जाए वहां कहा है कि जिस घर में गर्भपात हुआ है उस घर की भिक्षा हमारे को मत देना। हम तो जानते नहीं कौन कैसा है, हमारे को भ्रष्ट करोगे, महान हत्या करने का उसका अन्न जल बहुत निकृष्ट होता है, ऐसी भिक्षा मत देना भाई। अब प्रार्थना हम कर दें, वे कपट कर हमें क्या करें बताओ, कहाँ जाए। ऐसी दशा है तो ऐसा दुष्ट अन्न आप पैदा करो और वो भिक्षुकों की दो, औरों को ही दो, कितने पाप होगा। हमारी बुद्धि भ्रष्ट क्यों करो। हम तो क्या तुम भी पाप मत करो, अन्याय मत करो। जान जान करके हत्या करते हो, भ्रूण हत्या जैसी ऐसी बड़ी बड़ी हत्याएं करते हो। ब्रह्म हत्या, राक्षस गौ हत्या है, भ्रूण हत्या है, वो हत्या करते हो। केवल इसमें कि ब्याह करने में खर्चा ज्यादा लगे, ज्यादा लगे कितना आपका उसी से लग तो लगेगा, यूं नहीं लगेगा तो चोर ले जाएगी, डाकू ले जाएंगे, व्यापार में घाटा लग जाएगा, ठगी हो जाएगी, धोखेबाजी हो जाएगी, विश्वासघात हो जाएगा, धन तो महाराज रहना जितना रहेगा। ऐसा त्याग करोगे तो लड़कियों के लिए आ जाएगा, धन आता है। कई भाइयों की ऐसी सम्मति है और वे करते भी हैं और देते भी हैं कि हम सहायता कर देंगे। पारसी लोग हैं, उनकी वहां संस्था बनी हुई है बम्बई में, जो लोग इकट्ठा धन करके रखते हैं। जिस किसी के ऐसा खर्च आ जाए तो वे सब मिल करके उनको दे देते हैं। छुप करके रात्रि को जाकर उसके घर में धन दे देते हैं कि उसको कहीं पता नहीं लगे, देने वाला कहीं पता नहीं किसने दिया और किसने लिया। ऐसा प्रबंध कर रखा है। अग्रवालों में पहले चीज थी, एक भाई निर्धन है तो जितने हैं वो एक ईंट देते, उसमें उसका घर बन जाता। ऐसे सहायता करो आपस में। इधर तो धन पड़ा छिड़े वो छोड़ करके मरोगे और इधर जो ऑपरेशन करते हो, क्यों दूना पाप हो रही है। समाज में महान पाप हत्या बढ़ रही है, इसका दंड बड़ा भारी भोगना पड़ेगा। उसके घर का अंदर जो महान पाप पैदा करने वाला है, उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए जो ऐसी ब्रह्म हत्या करते हैं, इस तरह से भ्रूण हत्या करते हैं, ऐसे गौ हत्या करते हैं। तो क्यों अपने घर को ऐसा दूषित बनाओ, क्यों अन्न जल अपना दूषित बनाओ, क्यों किसी वृक्षों की साधुओं की बुद्धि भ्रष्ट करो ऐसा अन्न खिला करके। तो पाप करो मत, अन्यथा कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, हत्या मत करो। इतनी बात मानो। इतने आप इकट्ठे हुए हो, बाहर गांव से लोग आए हैं, यहाँ के आए हैं सुनने वाले, तो ये तो सुनो। हत्या भी नहीं छोड़ोगे, पाप में नहीं छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे। त्याग शांति, त्याग के बाद क्या त्याग करोगे। पाप का त्याग भी नहीं कर सकते, जान कर पाप करते उसका त्याग भी नहीं कर सकते। अरे अनजाने में होता है, परवशता से होता है, वो बात एक अलग है। जान से नहीं होगी त्याग से, ऐसी बात मानते नहीं आप। इकट्ठे होते हो आप सुनने के लिए, तुम सुनते ही नहीं बात को।
सुनने के अनुसार काम करें। उन्होंने सुनाई की, नहीं तो राज में बहुत रोजे अर्जी देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, कहते हैं राज में सुनवाई नहीं होती। ऐसे मेरी सुनवाई नहीं होती। कहाँ सुनते हो आप? ऐसे ऐसे बड़े बड़े भयंकर पाप करते हो और सत्संग सुनते हो, ये सुनने की बात है? क्या हुआ है अक्ल में? थोड़ा सोचो तो सही। सत्यानाश करते हो। ऐसे ये माइयां इतनी पीछे पड़ती है कि तुम ऑपरेशन कराए, तुम ऑपरेशन कराए, पीछे पड़ के ऐसा करती है। ऐसा मेरे पास प्रमाण है। एक भाई ने कैसा करना, तो मेरी स्त्री के पीछे स्त्रियां पीछे पड़ गई कि एक दो बालक हो गया, ऑपरेशन करा ले, अब ऑपरेशन करा ले। तो तुम्हारे को क्या जरूरत है? क्या तुम्हारे को खर्च लगता है? परंतु हत्या करने और कराने के लिए तैयार। फिर सरकार अनुमति से हिंसा करो, हत्या करो, तुम भी हत्या करो, तुम भी हत्या करो, करो करो, सब मिल जाए, 5 7 10 मिल करके बेचारी छोरी को दबा ले। राम 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 राम। ये हिंदू संस्कृति आपकी धार्मिक संस्कृति है। मैंने सुनी है कि ये सब युद्ध होगा, मरेंगे, बहुत जनता मरेगी, अंत में हिंदुओं के धर्म से रक्षा होगी दुनिया की, ये पालित होगी। और उसमें आप ऐसे ऐसे रिवाज करते हो। अब किस किस की तरफ देखेंगे? वो साधुओं में ऐसी, ब्राह्मणों में ऐसी, आप लोगों में ऐसी दशा, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते, त्याग नहीं करते, तो उन्हें क्या दशा होगी? आपकी संस्कृति सबसे शुद्ध, पवित्र, निर्मल है, सबको शांति देने वाली, विश्व भर में शांति मिलेगी हिंदू धर्म के द्वारा। ऐसी बात हमने सुनी, भविष्य वक्ताओं की बातें सुनी है मैंने। और उसमें आप ये मार काट रहे हैं हमारे, क्या दशा होगी? वोट का जमाना और इस कर रहे हैं। एक आदमी के 125 लड़का लड़की, 10 विवाह किया उसने। वो तो सृष्टियों बढ़ रही है, अरे यूं आपकी घट रही है। अरे घटरी में फिर बस्ती में पूरे ना गए, खूब बढ़ गए, ऑपरेशन कराओ, नसबंदी करो। अंदाता कृपा करो थोड़ी, ऐसा पाप मत करो। अन्याय करते ऐसा पाप करो। मनुष्य जन्म प्राप्त किया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, क्या नरकों की प्राप्ति के लिए है? 84 लाख जूनी भोगना, नरकों के कुंड में पड़ना, उन कुंडों को भर देना, इसके लिए मनुष्य जन्म है। ये मनुष्य जन्म का उपयोग हुआ। राम 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 राम। महान दुरुपयोग करते हो, अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, हत्या करते हो। जान करके ऐसे मोटे मोटे पाप क्यों करो? दुख पाए लें तो अभी तो दुख है थोड़ा, और ये पाप का दुख मिलेगा वो बड़ा भारी भयंकर और ज्यादा मिलेगा, ब्याज से देना पड़ेगा, फिर मुश्किल हो जाएगी। कैसे कैसे नरकों के कुंड है, कुंभी पाक है, रोरव है, महारोरव है, लाला बक्स है, सारमी यादन है, 80 पत्र वन है, बैतरणी है। कितना दुख भोगना पड़ेगा वहाँ, भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। थोड़ा सा तो विचार करो, कम से कम थोड़ी शास्त्रों की बात मानो, क्या दशा होगी। अभी से अगर सावधान हो जाओ तो महाराज चला जाए पैर उठने पलाने पकड़े, कोई आपको कोई बाधा दे नहीं सकता। पाप नहीं करे उसके दर्शन करने से पाप दे। तन कर, मन कर, वचन कर, देतन का वो दुख तुलसी पातक झरत है, देख तो उसके मुख। उसके दर्शन करने से पाप दूर होते हैं, और पापियों का दर्शन हो जाए तो उसको भी पाप लगता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पतन होता है। कृपा करो, कृपा ने हाथ प्रार्थना करता हूँ। अरे तुम्हारे सामने कोई भिक्षुक आवे, साधु, उसको उस दिया करते हो कि नहीं? हमारे को ऐसे निकालोगे? मैं मांगता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, यार आपका भला है इसमें, मैं आपका बुरा नहीं चाहता हूँ, बुरा करता नहीं हूँ, और मेरी बात नहीं सो। न सुनती न जिघ्रंती न बदगता, जिसकी उम्र खत्म हो जाती है, दीप निर्वाण गंधित है, श्रुत वाक्यों अरुंधति, न पश्यंती न सुनती न कुर्वंती गतायुष, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहुत अनिष्ट होगा, बहुत। उससे बच जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होने वाली है, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी।
याद रखो। अरे वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां पर वर्षा होती है, तो मनुष्य ज्यादा हो गए वहां पर कोई कमती रहेगी। जान जान कर पाप मत करो। दहेज प्रथा तो नहीं, हम दहेज देंगे नहीं। हम तो बस विवाह करना है, लड़की अच्छी हो और अपने ठीक तरह से कुमकुम कन्या दे, उसी से अपने प्रसन्न रहो, राजी रहो। लड़का एक पढ़कर तैयार हुआ, अच्छा नंबरों में पास हुआ, ग्रेजुएट बन गया, ब्याह के लिए बहुत सी सगाइयां आई। धनी आदमी ने कहा मैं इतना धन देंगे, नहीं मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं तो देखूंगा, पहले निगाह करके पीछे करूंगा, लड़की को पसंद करके ब्याह करूंगा। समाज में एक अंधी लड़की थी और गोत्र और मिलता था, उसने कहता मैं तो इसके साथ ब्याह करूंगा। भले आदमी ने कहा क्या मूर्ख तू करता, मूर्खता करता है, अंधी का क्या करेगा कि मैं मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, जो किसी एक प्राणी की भाई पालन हो जाए, एक प्राणी के जिला हो जाए, उनके निर्वाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ब्याह किया, स्वयं रोटी बनाता, उसको खिलाता, टट्टी ले जाता और उसको स्नान कराता, कपड़े धोता या रसोई बनाता। दोनों के लड़का लड़की हुए, खूब बहुत अच्छी तरह से परिवार फैला। कोई मर जाता है आदमी, लोग जाने वाले कहते नहीं हम नहीं लेंगे, हम तो जिएंगे तो किसी प्राणी की रक्षा करेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, तो विवाह करेंगे रक्षा करने के लिए करेंगे, हत्या करने के लिए करेंगे। ये बीती हुई घटना आज कहता हूं आपको। ऐसी ऐसी दशा, ऐसे ऐसे आदमी हैं संसार में, अपना दुख पाकर कष्ट उठा करके भी दूसरों को सुखी करते हैं। सिंहासन 32 आपने पढ़ नहीं होगा। विक्रमादित्य का सिंहासन निकला, वो निकाल कर बैठने लगे तो पुतली एक 32 पुतलियां थी, 32 कथा कही उसने। ऐसा ऐसा दूसरों का दुख दूर करने वाला महाराज विक्रमादित्य हुए। ऐसा हो तो इस सिंहासन पर बैठो, नहीं तो मर जाओगे सिंहासन पर बैठने से, तुम पात्र नहीं हो। कितने कितने दूसरों दुखों के दूर करने में कैसे कैसे कष्ट उठाए उन्होंने। वो संस्कृति है आपकी। ऐसे आपके दधोदध ही थी, रस थी नहीं, हड्डियां निकाल दे दिया। दज्जंग ऋषि से दज्जंग ऋषि थे, मस्ती में बैठे थे जंगल में। तो इंद्र गया वहां पर कि महाराज आप जिस मस्ती में बैठे हो वो विद्या हमारी की दो, ब्रह्म विद्या दो। तो कह दिया तुम ब्रह्म विद्या का पात्र नहीं हो। अरे जिस सिंहासन पर बैठ करके राज्य में और तुम सुख भोगते हो, उसका कुत्ता भी भोगता है कुतिया के साथ में। तुम्हारे सुख में उसमें कोई फर्क नहीं है। सूअर उसको भोगता है, भैंसा उस दुख को भोगता है, उस सुख में तू रतपत रहता है। अरे विद्या दो, अपनी भाषा में यार डॉल है तेरा ब्रह्म विद्या का उड़िया रहे। नट गए। इंद्र ने क्रोध कर लिया कि मैं त्रिलोकी का अधिपति हूं, उसको जवाब दे दिया। अब देखो विद्या पर किसी को दी ब्रह्म विद्या, मैं सिर काट दूंगा तुम्हारा। चुप हो गए। अच्छा भाई तेरी मर्जी, रोज कर ली। फिर आया अश्विनी कुमार कि महाराज ब्रह्म विद्या के लिए हम आए हैं कि भाई हमारे को तो इंद्र ने कह दिया है कि ब्रह्म विद्या तो सिर काट देंगे। उनको ब्रह्मचर्य पालन किया, सब कुछ कर लिया। अब तुम दूसरा गुरु बनाओ, क्यों मैं दे नहीं सकूंगा, कह नहीं सकूंगा, पूरा सिर काट देगा, तो तुम्हारे दूसरा गुरु बनाना ही पड़ेगा। तो अभी पहले से दूसरा गुरु बनाओ और से ले लो। अश्विनी कुमारा ने कहा कि ये कोई हांडी नहीं है बाजार की बिकती हुई जो ले ले। गुरु ऐसा चीज नहीं है। हर एक जगह गुरु में श्रद्धा नहीं होती, बिना श्रद्धा कैसे गुरु बना लें। अरे गुरु बनावटी गुरु से क्या न्याय हो जाएंगे। हमारा तो आप पर श्रद्धा है, तो भैया मैं दे नहीं सकूंगा, सिर काट देगा कि आपकी आज्ञा हो। तो उपाय तो हम जानते हैं, हम देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमार ने कहा उसके डॉक्टर हैं। तो क्या कि आप कहो तो आपका सिर उतार करके हम रख लें, फिर वो काट कर कहीं फेंक दे, नहीं मिले तो हम क्या करें। तो फिर हम घोड़े का सिर लगा देते हैं, उससे ब्रह्म विद्या दो, वो सिर काट देगा, हम लगा देंगे आपका सिर। पैसा
एक बार फांसी होती, 2 बार होती नहीं। कहते अच्छी बात, तुम्हारी मर्जी, सिर काट लिया और रख दिया। और इंद्र ने काट दिया था मस्तक, उन्होंने पैसा रख दिया, बाबा जी को पैसे दिला दिए। ब्रह्मपिता कहने लगे कि महाराज एक बार फांसी होती है, 2 बार नहीं होती। एक बार आप सिर काट दिया, अब आपका हक नहीं, अधिकार नहीं मारने का। ब्रह्मपिता देव जी तो कहा कि ये गुरु का सिर काटने वाले हैं, इनको यज्ञ में भाग नहीं मिलना चाहिए। ये देवता नहीं है, ये बड़े हत्यारे हैं, गुरु का सिर काटने वाले हैं। अब सिर को काटना है, सिर को रखना है, ये काटने की नियत क्या है उनकी? तो कर दिया साहब, इंद्र है, राजा है। महाराज हाथ ऊंचा किया, ऊंचे रह गया इंद्र का, कुछ नहीं कर सके, बाल बांका कर सके जो देखो बैरी हो। धर्मात्मा को कोई नाश कर सकता है? दुख जितने पाते हैं पापा तो पाया करते हैं। धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सत्य महात्मा, त्यागी, इनके दुख नहीं होता है। इनके दुख आता है, दुख में आनंद होता है, बुद्धि का विकास होता है, उनकी विलक्षणता होती है। ये बात एकदम सच्ची है। 3-4 डिग्री बुखार हो और आनंद हो रहा है, आनंद मस्ती हो रही है, दुख का नाम निशान नहीं है। हर समय इतनी बुद्धि विकसित नहीं होती जितनी बुद्धि विकसित होती है बुखार आदि में, दुखों में विलक्षणता आती है। आपसे आप पूर्व के पाप नष्ट होते हैं, अगर पाप होते नहीं, सब भस्म हो जाते हैं, जीवन महान पवित्र शुद्ध बन जाता है। ये बात एकदम सच्ची है। आपको नहीं जतीस का तो मैं क्या करूं इलाज, बट ऐसी बातें हमारे देखी हुई है, ऐसी बातें हम जानते हैं। क्यों पाप करो, क्यों अन्याय करो, क्यों अत्याचार करो? कृपा करो, माता बहनों भी कृपा करो, ऐसे पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो। ऐसे महान पाप क्यों करती हो, इसका भोगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो ब्रह्मांड बनाया ना, ब्रह्मांड कैसे बना है? भगवान विष्णु के पत्नी लक्ष्मी के गर्भ रह गया, उसने गर्भ निकाल बाहर फेंक दिया, वो अंडा हुआ, अंडा, उससे ब्रह्मांड बना, वो निकल गया। उसके बाद लक्ष्मी के नहीं हुआ, लक्ष्मी के जितने अवतार हुए वे स्वयं के पाप पुत्र नहीं हुआ। 8 हुई महाराज सखियां, किसी गर्भ नहीं हुआ, राधा गर्भ नहीं हुआ। जो लक्ष्मी के अंश अवतार ले उन्हें किसी गर्भ नहीं हुआ, गर्भ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर पाठ किया उसने तो फिर रोगी कि हमारे लड़का नहीं है। तो लड़का तुम्हारे कैसे हो? तुम लड़का हो, तुम तो करते ऑपरेशन, अब तुम्हारे लड़का जन्म जन्मांतर नहीं होगा, फिर रोगी बैठी। अब आप मानते नहीं हमारी बात। लक्ष्मी जी भगवान की अर्धांगिनी, उसने वो गरीब व्यक्त किया तो लक्ष्मी बेटा नहीं हुआ, बस हुआ ही नहीं अभी तक। सुना और बताओ विष्णु भगवान के लक्ष्मी जी से कितने लड़के पैदा हुए बताओ? राधा जी कितने हुए? 8 सखियां जी कितने हुए? ये दशा होगी, फिर रोगी। अभी कोई आकर कहते हैं कि आकर लड़का नहीं हुआ, हमारे पास आते हैं, भाई हमारे पास कोई शक्ति नहीं, हम बाबा जी ने हम ऐसे सिद्ध नहीं है किसको बेटा दे दें, किसी एक दे दें, हमारे पास कुछ हमें तो भूख लगी से भिक्षा लेते हैं, पाते दे दें क्या हम? और देने में क्या बात है, बाबा जी भी जाते हैं, देने तो हमारे कहाँ भाई। तो आते हैं लोग और कोई उपाय बताते हैं, उनकी होता है, ऐसे भी हैं, परंतु ऐसे ऐसे हत्या करे उसका उपाय नहीं है। सेठ जी श्री जयदयाल जी के संतान नहीं हुआ, उनके मित्रों ने कहा कि हत्या होगी, कि नहीं होगा इसकी, मेरी स्त्री ने बच्चों की हत्या करी है, इसके बच्चा नहीं होगा। बालकों की हत्या करी है पहले जन्म में, अब इस जन्म में संतान नहीं होगा, इसका नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये दंड भोगना पड़ेगा खुद को। किए कर्म निसंग मानी, वहां जाब कछु नहीं आएगा जी। हक पूछे हिसाब हजूर में, जब लेखा दिया नहीं जाएगा जी। कैसे साह से चोर हो या नर, जम के हाथ बिकाएगा जी।
देखो देखो दुनिया की दोस्ती रे वो देख अचंबा आते रे, कुछ सारे असार विचार नहीं, छोड़ अमृत विष खाते रे। जिस भोग तो भोग अघाय नहीं, फिर वही दिन वही रात रे। संयम करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो आपका शरीर भी ठीक होगा, आपकी संतान नहीं होगा। त्याग करो। कैसे वो राम सास तोर भया अंदर चमक बार बार दुख पाना पड़ेगा। तो कृपा करो कृपानाथ, पाप मत करो, सही में रखो अच्छी तरह से, शरीर भी ठीक रहे, दुनिया में रिवाज भी अच्छी रहे, दुख नहीं पाना पड़े। अब संतान के लिए जो अपने न करो, संयम तो रह नहीं सकते, व्यभिचार करेंगे, अनाचार करेंगे, अत्याचार करेंगे, क्यों करो फिर? कौन मना करता है आपको? संयम रखो थोड़ा जो, सही भी ठीक होगा तो समाज भी ठीक होगा। नारायण नारायण नारायण। क्या कहते हैं? राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भागावधी त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 18 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान पर भीनासर चातुर्मास के दौरान हुआ।